गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 7 जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समाज। जनजातियों के बारे में जो है मौखिक परंपरा अधिक है, इसलिए जो है जनजातियों के बारे में कुछ अधिक जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगला शब्द है हमारा कुल। परिवारों या घरों के ऐसे समूह होते हैं जो एक ही पूर्वज या संतान होने का दावा करते हैं। अगला शब्द है हमारा खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। घुमंतु लोग जो पशुचारण, व्यापार आदि के लिए यात्रा करते थे, खाना बदोश कहलाते थे। स्थानांतरी कृषि के अंतर्गत हम वैसे वन प्रांत में देख सकते हैं जो खेती के लिए पहले पेड़ों को काट देते थे और उसको जलाकर राख का उपयोग करके कृषि करते थे, और फिर अगर वो बंजर हो जाती थी तो फिर उसे छोड़कर आगे चले जाते थे। अगला है हमारा वर्ण व्यवस्था। ये स्तरीकरण की ऐसी सामाजिक प्रणाली होती है जिसमें समाज को सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति व्यवस्था होती है, ये जन्म के आधार पर होती है, और यह बंध व्यवस्था होती है जिसमें कि व्यक्ति जाति जन्म से ही निश्चित हो जाती है, जिसमें बाद में सुधार करना संभव नहीं हो पाता है। टांडा जो है ये बंजारों का कारवां कहलाता था। पाइक अहोम राज्य द्वारा जिन लोगों से जबरन श्रम या बेगार श्रम लिया जाता उन्हें पाइक कहते थे। खेल अहोम राज्य के कुल को कहा जाता था। कुछ तथ्य देख लेते हैं। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा 1591 ईस्वी में चेर राज्य पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग बाजार तक अपने अनाज पहुंचाने के लिए करते थे। अकबरनामा में गढ़ कटंगा जो कि गोंड राज्य में था और 70,000 गांवों का उल्लेख किया गया। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर उसे जीत लिया था। 17वीं शताब्दी में अहोम ने चुटियों यानी 1523 ईस्वी में और कोच हाजो 1581 ईस्वी में राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। ये दोनों छोटे छोटे राज्य होंगे। 1530 ईस्वी में अहोम राज्य द्वारा अग्न्यास्त्र का प्रयोग करके और 1660 ईस्वी में उच्च स्तरीय बारूद और तोप निर्माण करने में ये सभी सक्षम हो गए थे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर उसे जीत लिया, लेकिन अधिक दिनों तक इनका नियंत्रण नहीं रह पाया। वहीं शिव सिंह को देखें तो 1774 ईस्वी में के काल में हिंदू धर्म अहोम राज्य का प्रधान धर्म हो गया। कुछ जनजातियों और उनके क्षेत्र को देख लेते हैं। जंजुहा जो थे ये खोखर गक्खड़ पंजाब में थे। अरगन, बलोच, लंगा ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। गड्डी ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। काचरी, अहोम, नागा ये उत्तर पूर्वी भाग में। मुंडा, चेर, संथाल ये बिहार और झारखंड के क्षेत्र में थे। बेराद, कोली महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक की पहाड़ी में। कोरगा, बेतर, मारवाड़ ये दक्षिणी भारत में। भील जो थे ये मध्य भारत में। कोंड उड़ीसा, जटवास गुजरात। और यहाँ पर जो है गढ़ कटंगा राज्य के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें किस प्रकार उनका क्रम था उसको देखा जा सकता है। सबसे बड़ा अगर देखें तो राज्य था, और राज्य गढ़ों में विभाजित था, और गढ़ 84 में विभाजित थे और 84 बरहोतों में। तो सबसे बड़ा यहाँ राज्य हो गया और सबसे छोटा बरहोतों। गोंड राज्य अमनदास जो थे वो संग्राम शाह के नाम से गद्दी पर बैठे, और उनके पुत्र थे दलपत, और उनकी पत्नी बनी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती ने जो मुगल थे उनसे युद्ध किया, और हालांकि ये हार गई, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस वीरता के साथ युद्ध किया था उससे इनकी सम्मान में जो है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जो है वो जबलपुर क्षेत्र में है। अगला है हमारा अहोम। ये इनकी कृति थी बुरंजी नाम से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मैप में कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ थे। ये देखें, गखड़, गोखर, खोखर, जंजुहा, बलूची, लंगा ये सभी हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अरगुन, समास, कोली, जटवास जो ये सभी थे गुजरात में। भील ये मध्य भारत के क्षेत्र में थे। कोच, अहोम, काजी, कचारिस, नागा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार और झारखंड के क्षेत्र में। चेर, मुंडा, ओरान, संथाल थे। गोंड, बैगास, गोंडवाना के क्षेत्र में थे। और भील, कोली, काराकिस, बेराद, कोरगा ये सभी दक्षिण भारत के क्षेत्र में थे। बेतार, बादागस ये मारवाड़ ये सभी इस क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में थे। ये जनजातियों का क्षेत्र विभाजन था। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो पेंटिंग वगैरह है ये इनकी भाषाओं को दिखाया गया है किस प्रकार जो है इनका होता है। ये मगरमच्छ, ये गोंड महिला। यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है अहोम राज्य को दिखाया गया है। डफलास, चुटिया जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास से बहती हुई जो क्षेत्र है उसी में रहते थे ये सभी। ये गोंडवाना क्षेत्र है जिसमें कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। गढ़ कटंगा यहाँ पर राज्य के अंतर्गत था। ये जो है मणिपुर की जो कबोई नागा जनजाति है उनकी ये कान के आभूषण है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।